तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी का हमारे इस नए कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला के पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के तहत हम परमपिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे प्राप्त हुए अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको अनुभवों की खान, हम सभी की प्रेरणा स्रोत आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शक्ति दीदी जी से रूबरू करवाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शक्ति दीदी जी ने पिछले 50 वर्षों से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पण किया है। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी रजौरी गार्डन की निर्देशिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपका पहला प्रश्न है, आपने अपने ब्राह्मण जीवन में एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया है। आप अमृत वेला विशेष कौन सा अभ्यास करते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ आप सुबह 2 बजे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करती हैं। आपकी तबीयत भी खराब होती है तो भी आप अमृत वेला मिस नहीं करती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अमृत वेला आप क्या करती हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी। अमृत वेले आप उठते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो रात्रि को ही मैं जब सोती हूँ तो बाबा से रूह ध्यान करके, गुड नाइट करके और अमृत वेले का निमंत्रण दे करके सोती हूँ कि ओके बाबा सुबह मिलेंगे। तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ अपने आप बाबा मुझे उठाता है, आँख खुल जाती है और उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ जी। और बाबा को कहती हूँ अब हमारा और आपका ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरा आह्वान कर रहा है जी। और मैं भी बाबा का आह्वान करती हूँ। और विशेष टाइटल मैं जो लेती हूँ वो मास्टर सर्वशक्तिमान का लेती हूँ जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं सारा दिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होगी, चाहे वो सहन करने की, समाने की, समेटने की। तो मैं बाबा के छत्र छाया के नीचे बैठ जाती हूँ जी। और महसूस करती हूँ कि मैं एक फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ जी। और बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे ऊपर फाउंटेन के रूप में पड़ रही हैं जी। और साथ साथ बाबा से मैं इस प्रकार से दिल से दिलाराम को अपने दिल का हाल सुना देती हूँ जी। तो बाबा उसमें विशेष फिर और शक्ति भरता रहता है। तो मुझे यही उस समय अनुभव होता है कि मैं और मेरा बाबा जी, हम दोनों बस रूह में, उस सुप्रीम रूह में ऐसे लगता है समा गई, लव में लीन हो जाती। लव में लीन। जैसे लोगों ने कहा है आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, जी। ब्रह्म में लीन नहीं होती, लेकिन मैं बाबा के लव में लीन हो जाती हूँ। और सच मानिए मुझे कभी सुस्ती भी नहीं आती है जी। आलस्य भी नहीं आता है, अलबेलापन भी नहीं आता है। मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं अपने बाबा से रूह ध्यान करने जा रही हूँ। फिर उसमें मैं देखती हूँ जिस संबंध की मुझे आवश्यकता होती है जी। उस संबंध से मैं याद करती हूँ, बहुत सुंदर। चाहे वो आशिक माशूक के रूप में, चाहे वो बाप और बच्ची के रूप में, चाहे खुदा दोस्त के रूप में। तो इस तरह से सर्व संबंधों से जब मैं बाबा को याद करती हूँ तो बाबा विशेष उसी रूप से वो शक्ति आत्मा में भरते हैं और साथ साथ मैं पूरे विश्व को भी साकाश देती हूँ जी। और वो सर्व शक्तियाँ देती हूँ जी। और शांति का दान भी देती हूँ क्योंकि हर आत्मा को शांति की आवश्यकता है। सभी आत्माएं शांति की अभिलाषी हैं जी। तो ये विशेष पुरुषार्थ स्वयं पहले बाबा से लेती हूँ और फिर मैं सारे विश्व को
ये सर्व शक्तियां प्रदान करती हूँ, क्योंकि ये शक्ति का बल ऐसा है, आत्मा के अंदर जब भर जाता है जी तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति को वो फेस कर लेती हूँ, जी। तो सहन आप कर ये लेती हूँ। बताना चाहते हैं कि आप अमृत वेला बाबा से शक्ति लेकर के अपनी दिनचर्या में भी यूज करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी आप सकाश देती हैं कि वो आत्माएं भी परमात्मा से मंगल मिलन मनाए, और जिस आत्मा को जो चाहिए वो आप उनसे शिव बाबा से लेकर के आप देती हैं। जी। बहुत अच्छा, थैंक यू विशेष दीदी। मुझे ये स्मृति रहती है कि ये बाप और बच्चों का ही अपॉइंटमेंट होता है, जी और बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, इस समय में मेरे पास कोई ताला चाबी नहीं होता, जी सब वरदान और सारे खजानों से जी खुली छुट्टी से मैं फ्री रहता हूँ, जितना जो चाहे वो ले सकता है। जी। तो मुझे अंदर में आता है कि मैं जितना भी अभी ले सकती हूँ मैं लेती हूँ। प्लस मुझे एक और बात अंदर एक मीठी मीठी सी जेलसी होती है, चाहे हॉल में चाहे बाबा के रूम में, जी जब मैं जाके बैठती हूँ, अगर मेरे से पहले कोई बैठा हुआ होता है जी जी। तो मन में आता है ये क्यों बैठा है, पहले तो मुझे आना चाहिए। ये दीदी मैं भी देखती हूँ कि आप सबसे पहले ही आकर के आप जी बैठते हैं। जी। तो मुझे अच्छा लगता है जी कि मैं पहल बाबा से मिलूं और पहली गुड मॉर्निंग मैं बाबा को करूं। जी तो इसलिए बाबा से सर्व वरदान लेकर के महसूस होता है मैं वरदानों से ही पल रही हूँ। जी जी वो वरदान ही मुझे समय पर जी कार्य में मैं लाती हूँ, वो मुझे यूज करने में एक मतलब बहुत आनंद आता है। तो कोई भी मुश्किल बात नहीं लगती, ऐसे लगता है सहज है, बाबा को दे दो, बाबा ने सब ठीक कर देना है। जी। और वाकई में बाबा ठीक करता भी है, जी। हर मुश्किल को बाबा सहज कर देता है। ये मेरा थैंक यू अनुभव दीदी, है। बहुत बहुत। अब आपका दूसरा प्रश्न है, आप रजोरी गार्डन में अनेक वर्षों से सैकड़ों ब्राह्मणों का ब्रह्मा भोजन बनाती हैं, तो ब्रह्मा भोजन बनाते समय आपकी मनो अवस्था कैसी रहती है, ये आप बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप बहुत जल्दी उठ करके ब्रह्मा भोजन बड़े प्यार से और एक लगन, एक जैसे खींच होती रहती है कि मैं जल्दी उठ करके और बड़े शांत स्थिति में स्थित होकर के आप बनाती हैं। तो उस समय आपकी अवस्था इतनी पावरफुल रहती है, तो आप उस समय क्या सोचती हैं, कौन सा स्वमान लेकर के आप ब्रह्मा भोजन बनाती हैं, ये आप बताना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छा, मुझे बेहद खुशी होती है बाबा के लिए ये ब्रह्मा भोजन बनाने में। और जी। इसमें भी मुझे रात्रि को मैं कितना भी थकी हुई हूँ, और हम कई बार ऐसा भी हुआ है 10 बजे 11 बजे वापस आए हैं और सुबह बड़ा भोग बनाना है, जी तो मुझे खुशी होती है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। जी और बाबा मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं कितना भी थकावट से रात्रि को सोऊं, लेकिन सुबह अमृत बेले से भी पहले मुझे ऐसे लगता है बाबा कह रहा है बच्ची उठो, तुम्हें ब्रह्मा भोजन बनाना है, जी। और मैं खुशी से उठती हूँ। तो उस टाइम में मुझे यही स्वमान रहता है, जी ब्रह्मा भोजन बाबा के लिए बना रही हूँ, जी और बाबा इस भोजन में इतनी शक्ति भरेंगे कि जो भी खाने वाला होगा वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। जी क्योंकि यज्ञ में मैंने सुना और प्रैक्टिकल में देखा भी है। जी। हमारे मधुबन से एक तोसा आता है, जी बूंदी होती है, जी वो हम किसी को भी 2 दाने देते हैं, वो खाते हैं तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जी और हिस्ट्री में देखा भी है और इससे पहले सुना भी है, कई जी। माताएं जो बांधेलियां होती थी उन्होंने बाबा की याद में अपने पति को भोजन जी। खिला खिला करके परिवर्तन किया, और वो उनके पति ऐसे परिवर्तन हुए जो उससे भी आगे निकले। जी तो यही मुझे संकल्प आता है कि बाबा ने जब एक आत्मा के द्वारा ये इतना बड़ा कार्य कराया, जी। और मैं तो इतनी ब्राह्मण आत्माओं के लिए, सच्चे ब्राह्मणों के लिए, प्लस ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए वो ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, जिनके लिए देवताएं भी तरसते हैं। जी। तो इसलिए मैं खुशी से करती हूँ, अथक होकर के तो आप करती हूँ। स्वमान कौन सा लेती हैं ब्रह्मा भोजन शिव बनाते? शक्ति, कि मैं शिव शक्ति हूँ, और कोई ऐसे कन्या भी नहीं हूँ और ब्रह्मा कुमारी भी ऐसे नहीं हूँ, शिव जी। शक्ति हूँ। शिव बाबा मेरे साथ है, जी। और मुझे महसूस होता है
कि बाबा मेरे साथ उस इतने बड़े जो वो पलटा होता है जी। वो चला रहा है, मेरे हाथ पकड़ करके, और मैं चलाती हूँ। कितना भी बड़ा पतीला तो कुछ भी है, आपको उस समय कंबाइंड अनुभव आप करती शिव हैं शक्ति कंबाइंड रूप। कि कंबाइंड बन करके आप ब्रह्मा भोजन बाबा के लिए और ब्राह्मण आत्माओं के लिए बनाती हैं। पर ये भी मैंने देखा कि वो ब्रह्मा भोजन खा करके बहुत आत्माएं बाबा की बनी, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। वो पहले थोड़े ढीले पुरुषार्थ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा भोजन खाने के बाद जो नए नए भाई बहन आते हैं वो भी ये अनुभव सुनाते हैं। तो आप विशेष शिव शक्ति हूँ इस स्वमान में रह करके आप ब्रह्मा भोजन बनाती हैं। Thank इसके you साथ जी। साथ मुझे ये भी आता है कि मुझे योग से बहुत प्यार है, जी और मेरे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आई हैं, परिस्थितियां आई हैं, जी मैंने सिवाय बाबा से किसी देहधारी का सहारा नहीं लिया। जी बाबा को मैं कह देती हूँ, और बाबा मुझे वो बल देता है कि जिस बल के आधार से स्थूल कार्य है या कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आती है, जी मैं सहज रीति से उसको क्रॉस कर लेती हूँ, जी और उसमें मैं इंजॉय करती हूँ। जी जी एक्चुअली देखा जाए, ब्रह्मा भोजन भी बनाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। तो ऐसा तो मैं लगता है देखती हूँ सच्ची दीदी। गोपिका हूँ मैं, और गोपिका को बाबा ने ये ड्यूटी दी है, निमित्त बनाया है, तो मैं इतना प्यार से उसको, जैसे भिलनी ने राम को वो बेर खिलाए थे, और वो एक इतना बड़ा एक संसार में कहावत बन गई है, जी। तो हम भी तो भिलनी है ना। उन्होंने तो बेर झूठे करके खिलाए, और हम तो बाबा को, बाबा की ही याद में, जी। बस बाबा खाए स्वीकार कर ले, और बाबा ने स्वीकार कर लिया तो सब ब्राह्मण इतने प्यार से खाते हैं, जी क्योंकि बीज को पानी डाल बहुत दिया अच्छा दीदी, बहुत तो बहुत पत्तों को थैंक यू। मिल जाता है। थैंक यू दीदी। जी। अभी आपका तीसरा प्रश्न है, आपका योग में क्या बल है जिस पर आपका विशेष अटेंशन रहता है? क्योंकि आप बड़े प्यार से, शांत और एक लगन से मैं देखती हूँ कि आप योग में बैठते हैं एकाग्र चित्त होकर के, और बाबा के साथ एकदम से जुड़ जाते हैं। तो इस बल का विशेष क्या अटेंशन आप रखते हैं योग में, ये आप बताएंगे? हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। योग में तो बल बहुत है। सबसे बड़ा बल है कि इस योग बल से मैं कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है। क्या विजय प्राप्त की हुई है? मुझे पता है कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। ऑटोमेटिकली वो नेचुरल नेचर बन गई है मेरी। साथ साथ खान पान है, ये भी मैंने देखा है। इतना बल आत्मा के अंदर है, इतनी सब वस्तुएं देखते हुए भी कहीं भी जाएं, मैं उस भोजन को या ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करती। अंदर में नेचुरल नेचर बन गई जी। योग का बल ऐसा है, कोई भी मेरे सामने कैसी भी बात आती है, उस योग बल से ही मैं उस पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। जी योग का बल मुझे मेरे अपने, क्योंकि बचपन सबको पता होता है मेरा कैसा है। जी मैं बचपन में बहुत चंचल थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी थी। लेकिन मैं जब से बाबा की बनी, मेरे अंदर ऐसी योग की पावर आई कि सबसे पहले मैंने अपनी चंचलता को, जो भी मेरे अंदर ऐसी छोटी मोटी बातें थी, योग के बल से वो खत्म हुई। और जो कोई सोच भी नहीं सकता, खुद मेरी फैमिली बोलती है कि हमने नहीं सोचा था ये ऐसे बीके और इतनी पक्की योगिनी बन जाएगी। वो तो नाम देते हैं ये सच्ची मीरा है। जी। तो इस तरह की बहुत सी बातें, छोटी छोटी बड़ी, जो भी मेरे सामने बातें आई, मैंने वो योग बल से ही उन पर विजय प्राप्त की। जैसे मैं अपने भी फादर दीदी को। आपको देखती हूँ कि आपके अंदर इतना योग का बल है कि बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं और आप उस परिस्थिति को सहज ही पार कर लेती हैं। तो ये विशेष योग का बल ही है आपका, जो आपको चला रहा है। तो आप विशेष अटेंशन जो है यही रखती हैं कि बाबा को साथी बना करके, आप बाबा को साथ रह करके और उस परिस्थिति को आप सहज ही पार करती हैं। जी। दीदी आपका चौथा प्रश्न है कि आप अनेक सेवा केंद्र और पाठशालाओं के निमित्त हैं, आप अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। तो उस चुनौतियों के सामना करते समय आपकी क्या अवस्था रहती है? बहुत अच्छा। उस टाइम में सबसे पहले मैं निमित्त समझती हूँ, और विश्व का नव निर्माण करना है तो स्वयं को निर्माणता में लाती हूँ।
और सबसे बड़ी बात कि मैं कन्याओं की विशेषताएं देखती हूँ जी और उनका त्याग देखती हूँ, जी उनकी तपस्या देखती हूँ। और मेरा विशेष छोटी छोटी कन्याओं से बेहद प्यार है। जी मेरे मन में यही आता है, सबसे पहले इन कन्याओं ने जो त्याग किया है, जी उस त्याग के आधार से तपस्या कर रही हैं और इतनी सेवाएं संभाल रही हैं। जी तो उनकी विशेषताएं देख करके मैं पहले तो अपने मन को ही विशेष बना लेती हूँ। जी और अनेक प्रकार की जो बातें आती हैं, जैसा आपने कहा चुनौतियां आती हैं, जी ये तो आएंगी जीवन में, क्योंकि चाहे ये कर्म भोग के द्वारा, चाहे दुनिया में मनुष्य आत्माओं के द्वारा, और चाहे ब्राह्मणों के द्वारा। जी ब्राह्मण ही ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं। जी तो उस टाइम में मैं सबसे पहले महत्व उस कन्या के जीवन को देती हूँ। जी और उससे मैंने देखा, जो आने वाले विद्यार्थी भी होते हैं, कई उनको जी। अच्छा लगता है। जी कई मुझे बाद में कहते हैं कि दीदी हम गलत थे और हम ये ठीक नहीं कर रहे थे। ये आपने जो उस कन्या के प्रति इतना स्नेह, इतना प्यार दिखाया और हमने देखा प्रैक्टिकल में, तो हमें अच्छा लगा। तो जब हम चुनौतियां का सामना करते हैं जी और किसी की भी विशेषताएं देखते हैं, जी प्लस बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाला है, जी हम तो निमित्त मात्र हैं, तो बाबा पर छोड़ देते हैं। जी तो मैंने देखा फिर बाबा अपने आप पता नहीं कैसे एकदम जैसे मक्खन से बाल जी इतना अच्छा उस परिस्थिति को पार करा देता है। तो ये भी मैं कहूंगी योग का बल ही है। जी ऐसे योग बल से, और दूसरा मैं साक्षी अवस्था रखती हूँ, न्यूट्रल हो जाती हूँ। जी उस दो पार्टी समझो हैं, किसी के प्रति मेरी कोई भावना गलत हो, नहीं, ये जी। भी बाबा का बच्चा है, इसने भी जीवन दिया है, ये बाबा का बच्चा बना है, तो इसने भी कुछ ना कुछ त्याग तो किया है। बल्कि जो आने वाले विद्यार्थी हैं, जी। उनका तो हमारे से ज्यादा सेक्रीफाइस है। जी समाज में रहते हैं, घर परिवार को संभालते हैं, जी रिश्तेदारियों को संभालते हैं, वो निभाते हैं। और 1 घंटे के लिए क्लास करने के लिए आते हैं, तो उनको तो एक्स्ट्रा बल चाहिए। जी जी तो वो भी बड़े प्यार से उनको मैं हैंडल करती हूँ और उनको भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से वो चुनौतियां नहीं, लेकिन ऐसा लगता है बाबा का कार्य बाबा करा रहा है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो एक तो आप साक्षी दृष्टा और बाबा को साथी रख करके बहनों के भी और विशेषताएं देखते हैं। स्टूडेंट दोनों की विशेषता देख करके, उनकी त्याग तपस्या को देख करके, बाबा को साथ रख करके, इस स्थिति में रह करके फिर आप जी। आगे की सेवाएं करती हैं। दीदी बस आपका लास्ट क्वेश्चन एक और है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जो स्थिति है वो पावरफुल रहती है, आपने बहुत सारी अनुभव हम सबके सामने लेन देन किया, तो अब आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम कोई छोटे छोटे आए यहाँ पर, एकदम बड़े आए और एकदम सब कुछ आ गया, ऐसा तो था नहीं। पर हमने हमेशा अपना टारगेट बाबा को बनाया, ब्रह्मा बाबा को बनाया जी और दादियों को बनाया। हमारी दादियां जैसा जैसा उनको हम देखते गए, वैसा ही हम करते गए। जी तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, आप भी बड़ों को जब देखते हो और वो प्रेरणा के स्रोत रहें, तो उनको देखते हुए उनसे कुछ शिक्षाएं लेने का अपने अंदर एक जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि इससे जो बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है, ये ही हमको आगे बढ़ाती हैं और ये ब्लेसिंग्स ही हमको हमारे जीवन में ऐसी धारणाएं पक्की करा देती हैं जी जो हमको कभी भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं खाना पड़ता। जी जी तो हम बड़ों को और बाबा को अपने जीवन का एक टारगेट बना करके आगे बढ़ते हैं। तो आप भी ऐसे ही अपने बड़ों से सीखें और उनको अपना लक्ष्य बनाएं। यूं तो बाबा ने फॉलो फादर एंड मदर कहा है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, जी लेकिन मम्मा बाबा को आप सबने नहीं देखा, हिस्ट्री खाली सुनी है। जी तो आपके सामने बड़े ही मम्मा बाबा के समान हैं। जी इसलिए सदा उनको सामने रखते हुए, शिव बाबा को सामने रखते हुए, ब्रह्मा बाबा मम्मा को सामने रखते हुए, अपने जीवन की जो आपने ये ब्रह्मा कुमारी जीवन
अपनाया है, तो ब्रह्मा बाबा को साथ में रखिए, आगे रखिए और अपनी प्रोग्रेस कीजिए। यही मैं आप सबको अपना ये संदेश देना चाहती हूँ और आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ जी। इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू आदरणीय दीदी जी। आप सब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अमृत वेला का क्या महत्व है, अमृत वेले से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते समय हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी स्थिति कैसी रखनी चाहिए, कौन से हमें स्मृति से अपने आप को हर प्रकार की चुनौती का सामना करना है, ये हमारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिनी शक्ति दीदी जी के द्वारा आप सबने सुना। मैं आशा करती हूँ आप भी इसको सुन करके अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे और अब अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला